नमस्कार, देवभूमि चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रावण मास के सोमवार की व्रत कथा की। श्रावण का पवित्र महीना जो कि 22 जुलाई से आरंभ हो रहा है। इस वर्ष 5 सोमवार श्रावण के महीने में आएंगे। जितने भी हमारे भगवान शिव के भक्त हैं उन सभी को 5 सोमवार मिलेंगे भगवान शिव की आराधना करने के लिए। वैसे तो श्रावण का पूरा महीना ही बहुत पवित्र होता है और इस महीने में भगवान शिव की आराधना पूजा करने का बहुत अधिक महत्व और फल प्राप्त होता है। आपने भगवान शिव की पूजा कर ली होगी। शिवालय पे आपको जल अर्पित करना चाहिए, बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। विधि जो है पूजा की वो हमने दूसरे वीडियो में आपको बताई है, उसका लिंक भी यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। आप देखना चाहें तो वह देख सकते हैं। पूजा करने के बाद आपको अवश्य ही सोमवार व्रत कथा, सावन के सोमवार की व्रत कथा आपको सुननी चाहिए और आरती करके ही अपने पूजा को संपन्न करना चाहिए। आइए हम कथा आरंभ करते हैं। कथा सुनने से पहले आप एकाग्रचित होकर एक स्थान पर बैठ जाएं और भगवान भोलेनाथ के चरणों में मन को लगाकर कथा सुनना आरंभ करें। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज शिवजी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन पार्वती जी ने शिवजी से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आप उसको अवश्य ही दूर करें, क्योंकि ये आपकी इतनी भक्ति करता है। आपको इसकी पूजा को देखते हुए इसकी अवश्य ही सुननी चाहिए। शिवजी बोली कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी से दुखी रहता है। माता पार्वती कहती हैं कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग ही नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी जाए तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो कोई खुशी हुई ना ही दुख हुआ। वह पहले की ही तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसे सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की तरह ही रहा। यह राज किसी को नहीं बताया कि उसके जो पुत्र है उसकी आयु केवल 12 वर्ष की ही होगी और 12 वर्ष के बाद वह जीवित नहीं रहेगा। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा और जब बालक की आयु 11 वर्ष की हो गई तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा। तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक है तो बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजना चाहिए। इसके बाद उसने बालक के मामा को बुलवाया और मामा जी के साथ उसे काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। साथ में बहुत सारा धन आदि दे के भेजा कि जहाँ भी वो जाए वहाँ पर धर्म पुण्य आदि यज्ञ आदि करते हुए जाएं, भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ें। इस आदेश के साथ ही दोनों मामा भांजा आगे बढ़े और जहाँ भी वो रुकते, जहाँ से भी गुजरते, वहाँ सभी ब्राह्मणों को भोजन कराते, यज्ञ करते और बड़े बड़े ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त करते, भगवान भोलेनाथ की आराधना करते। इस प्रकार यह सब करते हुए जब वो एक जा रहे थे तो एक राज्य में एक राजा की राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को यह आशंका थी कि अगर राजा ने देख लिया कि वह जो राजकुमार है वो एक आंख से काना है तो निश्चय ही क्रोधित होगा और वह इस विवाह को तोड़ देगा और यह विवाह कभी भी मंजूर नहीं करेगा। तो उसने साहूकार के सुंदर बेटे को देखा। उसके मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले वह अथाह धन देंगे, तो वह राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा वेदी पर बैठा, जो भी विवाह के कार्य थे वो सब संपन्न हुए और इस प्रकार से साहूकार के बेटे के साथ उस राजकुमारी का विवाह पूर्ण हो गया। जब विवाह कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमार की चुनरी पर जो पल्ला था उस पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ और जिस राजकुमार के साथ तेरे को भेजेंगे वह एक आंख से काना है। इसके बाद वह मामा भांजे वहाँ से काशी के लिए रवाना हो गए। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी को देखा और उस पर जो लिखा हुआ था उसको पढ़ा
तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया और बारात इस प्रकार से खाली हाथ वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुँच गए। वहाँ पर भांजे को पढ़ाई में लगा दिया गया। भांजा रोज पढ़ाई करता, रोज ब्राह्मणों को भोजन कराता, दान दक्षिणा आदि करता, रोज यज्ञ में शामिल होता। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने लगा। ये सब करते करते बहुत समय बीत गया और वह समय आ गया जब वह 12 वर्ष का होने वाला था। जिस दिन वह 12 वर्ष का होने वाला था उस दिन सुबह जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया यज्ञ के लिए, तो उसका इंतज़ार करने के बाद मामा ने अंदर जाके देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। उसने देखा कि उसका जो भांजा है वह निर्जीव पड़ा हुआ है। वह बहुत परेशान हुआ, बहुत सोच विचार करने लगा और उसने निर्णय लिया कि मेरा भांजा तो अब इस दुनिया में नहीं रहा है, परंतु वह अभी ऐसे शोर नहीं मचाएगा। अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। इसीलिए जब यज्ञ संपन्न हो जाएगा तो ही वह सबको बताएगा। इस प्रकार से वह चुप रहा। अपनी भावनाओं पर संयम रखते हुए उसने सभी यज्ञ कार्यों को पूर्ण किया और ब्राह्मणों को भोजन करा के विदा किया। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू कर दिया। उसी समय शिव जी और पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, ये इतना कौन है जो मुझे इतना विचलित कर रहा है, जिसके रुदन से मैं इतनी विचलित हो उठी हूँ, मेरा मन इतना विचलित हो रहा है, ये कौन रो रहा है, ये क्यों रो रहा है। उन्होंने पता किया तो पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा हुआ साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, इसे जीवित कर दीजिए, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो वह भोग चुका। लेकिन माता पार्वती नहीं मानी और उन्होंने बार बार आग्रह किया कि नहीं प्रभु, आपको इसे जीवन दान देना ही पड़ेगा, इसे जीवन दान देना ही पड़ेगा। माता के ऐसे बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ईश्वर को धन्यवाद देने लगे। अपनी नगरी को लौटने का निर्णय किया। जब वो वापसी लौट रहे थे तो रास्ते में वही नगर पड़ा जिस नगर के राजा की राजकुमारी से उसका विवाह हुआ था। जब वो वहां पर रात को रुके और यज्ञ आदि कर रहे थे तभी उस साहूकार के बेटे को पहचान लिया गया और राजा के पास उसको ले जाया गया। राजा ने खूब सारे धन दौलत आदि देकर आदर सम्मान के साथ राजकुमारी के साथ साहूकार के बेटे को धन धान्य आदि देके विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उनका पुत्र सकुशल लौटा तभी वो छत से उतरकर आएंगे, अन्यथा उसके सकुशल लौटने की खबर नहीं आई तो वो यहाँ से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब दोनों नीचे उतर आए। उन्हें विश्वास हो गया और दोनों ने आकर अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए माता पार्वती की जय। इसी के साथ यह कथा यहाँ पर समाप्त होती है। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जय भोलेनाथ लिखना ना भूलें। इससे भोलेनाथ आपकी इच्छाओं की पूर्ति अवश्य करेंगे। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।